यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की जय, परम पूज्याचे श्री सन्मति सागर महाराज की जय, परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की जय, समय विश्व धर्म की जय, रानी माता की जय, हरि का एक सुने की जय। हर वस्तु उपकार करती है। नदी उपकार करती है कि वह जल को देती है, वृक्ष उपकार करता है कि वह फल को देता है, फूल उपकार करता है कि वह सुगंध को देता है, हवा उपकार करती है कि वह सांसों को जीवन देती है। इस तरह से प्रकृति की तरफ देखें तो एक बादल भी उपकार कर रहा है कि जिसके माध्यम से खेतों में वर्षा हो रही है। प्रकृति उपकार प्रतिपल करती रहती है और यह मानव धर्म भी यही है, परस्परो ग्रहो जीवन। यह मानव धर्म भी यही कहता है और अहिंसा परमो धर्म भी यही कहता है कि आपस में जो एक दूसरे का उपकार करते हैं वे ही जीव हैं। जो किसी का भी उपकार करना नहीं चाहता वह वे कैसे हैं? वे जीव होकर के भी वे अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाते। तो उपकार करना यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति जब उपकार करती है तो निस्वार्थ भाव से करती है। नदी ये अपेक्षा नहीं रखती कि कोई आएगा मेरा पानी पिएगा फिर मेरे लिए कुछ करके देगा। वृक्ष पर पत्थर भी मारते हैं तो भी वृक्ष मीठे फल देता है। वो ये अपेक्षा नहीं रखता कि मैंने इसको मीठे फल दिए, अब यह मेरे लिए पानी डाले, अब यह मेरे लिए सुरक्षा करे, ऐसा वो उसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो हमको भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमारी भी लौकिक अपेक्षाएं कितनी ज्यादा हैं। उन एकेंद्रियों से भी ज्यादा हमारी लौकिक अपेक्षाएं है कि नहीं? वे तो निस्वार्थ भाव से उपकार करते रहते हैं और उन्होंने मान लिया है कि हमारा तो स्वभाव ही उपकार करना है। तो फिर हम लोगों को क्या ये विचार नहीं करना चाहिए कि जीव का स्वभाव भी एक दूसरे का उदय है उपकार करने का। ऐसे ही श्री आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कि जिन्होंने अपनी साधना, कठिन साधना और अध्ययन में से समय निकाल करके श्रावकों के लिए यह ग्रंथ रचा। यदि वे ग्रंथ नहीं रचते तो बहुत सारा समय वो अपने ध्यान और अध्ययन में लगा सकते थे। बहुत विद्वान थे, न्याय शास्त्र के विद्वान, तर्क शास्त्र के विद्वान, वाद विवाद में अग्रणी, ऐसे मुख्यवादी सिंह के समान जिनकी चर्या थी, ऐसे ज्ञानी ध्यानी मुनिराज, उन्होंने अपना समय निकालकर संस्कृत में इतने श्लोकों की रचना की और देखिए कितनी उनकी काव्य कला है। एक भी शब्द को रिपीट नहीं करते, हर बार नए नए शब्दों से सृजन करते हैं। सम्यक दर्शन की भी उन्होंने कितने नाम रख दिए, दर्शन शुद्ध, शुद्ध दृष्टि और सददृष्टि, कितने नाम हैं। इस पूरी किताब में आपको सम्यक दर्शन के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाए। तो इतना जिनका काव्य कला, शब्द कला जिनकी विशाल है, विलक्षण है, ऐसे श्री आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर अब श्रावकों के उपकार के लिए लिखा है चारित्राधिकार कि जब तक आप चलना प्रारंभ नहीं कर देते तब तक आप मंजिल तक कभी भी पहुंचे। एक एक कदम भी अगर आप चलते हो तो धीरे धीरे, जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, पर वो धीरे
धीरे धीरे चलते चलते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। इसी तरह से कोई बात नहीं, हम कछुए की चाल से भी चले तो भी दिक्कत, लेकिन चलना प्रारंभ करना ही होगा। बिना चलना प्रारंभ किए कभी भी मंजिल तक पहुंच सकते नहीं हैं। तो इसलिए अपन को अब क्या करना है, कौन से अपने कल यही बताया था आचार्य श्री ने कि श्रावकाचार में जो व्रत होते हैं, जो चारित्र होता है वह कितने प्रकार से लिया जाता है? 3 प्रकार का होता है। पहला अणुव्रत, दूसरा गुणव्रत और तीसरा, ये 3 चरण है, उसके 3 भेद हैं या 3 चरण है जिसमें श्रावकों का आचार विभक्त है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं अणुव्रत का लक्षण क्या होता है, अणुव्रत किसको कहते हैं। तो हम उसे पढ़ते हैं श्लोक को। प्राणातिपात वितत व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यय स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपुरमणं मनोव्रतं भवति। प्राणातिपात वितत व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपुरमणं मनोव्रतं भवति। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अपन समझते हैं। अब देखिए हिंसा का दूसरा नाम यहाँ पर लिख गया, क्या? प्राणातिपात। इसका मतलब क्या है? प्राणों से अलग करना, प्राणों से अलग करना, स्थूल रूप से प्राणों से अलग करना। ठीक है, और क्या है? वितत। वितत का अर्थ क्या है? झूठ बोलना। ठीक है, नए नए नाम है यहाँ पर। हिंसा का पर्यायवाची क्या दिया? प्राणातिपात। झूठ का पर्यायवाची क्या दिया? वितत। और व्याहार ये किसका दिया है? ये इसी का दिया है, झूठ का। ये वितत व्यवहार एक शब्द है, यानी झूठ का व्यवहार करना, झूठ बोलना। उसके बाद इससे मतलब चोरी करना। फिर काम मूर्छा। काम का अर्थ क्या है? अब्रह्म। अब्रह्म या कहो, कुशील कहो, उसको क्या कहा गया? काम। उसके बाद मूर्छा। मूर्छा मतलब परिग्रह। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के पाप हैं। इन 5 पापों के अगर किसी को पर्यायवाची नाम चाहिए तो इसमें उपलब्ध है कि नहीं? प्राणातिपात मतलब हो गया हिंसा, वितत व्यवहार मतलब हो गया झूठ, इससे मतलब चोरी, काम मतलब कुशील और मूर्छा यानी ये चारों इसमें देखिए हैं। हाँ, पांचों का वर्णन इसमें कर दिया। और इनका स्थूल रूप से, स्थूल नीचे लिखा हुआ है, स्थूल रूप से पापेभ्यो यानी पापों का, व्युप्रमण यानी त्याग करना या उससे विरत होना, उसको छोड़ना, उसका त्याग करना, उससे विरत होना, उसको छोड़ना, ये क्या है? इसको अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अणुव्रत की परिभाषा बताई गई है कि आपने पूर्ण रूप से त्याग नहीं करना। कैसे करना है? कुछ रूप से त्याग करना है, मोटे रूप से त्याग करना है। अब मोटा और सूक्ष्म क्या होता है, इसको भी समझ ले थोड़ा सा। मोटे, एक तो मोटे रूप से चीज होती है और एक सूक्ष्म रूप से चीज होती है। ठीक है, अब मोटे रूप से कैसे होती है? जैसे कि आपको बता दिया भैया ये क्या है? हाँ, ये मंदिर है। ठीक है, इसका मंदिर है, यह वितरागी भगवान का मंदिर। ये क्या हो गया? एक मोटे बात। अब आपको अंदर आकर के बताया जाता है यहाँ कितनी वेदियां हैं, कितनी वेदियां हैं, कौन से भगवान का मंदिर है, कौन से भगवान कहाँ विराजमान है, कितनी प्रतिमाएं हैं मंदिर में, कितने इंच की प्रतिमाएं देवीनाथ की,
आदिनाथ की प्रतिमा कितने इंच की है, वो कहाँ से आई थी, वेणु बाबा तो कहते हैं ये सब क्या हो गया, सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म। स्थूल रूप से बता रहे हाँ कहाँ है, हाँ वहाँ मंदिर है, ये क्या हो गया, बाहर से बता दिया। जहां पर बाहर से बता दिया वह क्या हो गया, स्थूल। और जहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात अंदर से बताई जा रही है वो क्या हो गया, जैसे अब इस ग्रंथ में समझ, अब किसी ने कहा क्या हो रहा है माता जी, क्या पढ़ा रही हैं, आपने कहा रत्न शास्त्राचार पढ़ा, ठीक है, किसका लिखा हुआ है, आचार्य, ये एक सामान्य है, ये स्थूल बात हो गई, ठीक है। अब इसमें कोई पूछता है किस विषय पर पढ़ा रही है, आज कौन सा प्रवचन हुआ, आज माता जी ने क्या कहा, उसमें श्लोक का अर्थ क्या आया था, उसमें मुख्य बात क्या है, ये क्या हो गया, अंदर से अंतरंग का सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवचन। इसी प्रकार से कोई वस्तु है, अब जैसे यहाँ से देखिए वो प्रतिमा दिख रही, वहां भगवान की प्रतिमा दिख रही, कमल दिख रहा, ठीक है। तो अब सामान्य से क्या कह दिया, मानस्तंभ है, क्या है, अब मानस्तंभ, उसमें मानस्तंभ में विशेषता क्या है, यहाँ पर ऊपर कमल बना है, हर मानस्तंभ में ऊपर कमल नहीं बनता, नहीं बनता सब में, यहाँ पर क्या है, सेंटर में कमल बना हुआ है, ये इस मानस्तंभ की विशेषता है कि यहाँ पर सेंटर में कमल बना हुआ है, और कैसा है, नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान। आप चले जाइए एमपी में, वहां पर नीचे भगवान विराजमान नहीं होते, कहीं नहीं होते, केवल राजस्थान की ये विशेषता है कि यहाँ पर नीचे भी भगवान विराजमान किए जाते। अभी तक तो हमने बाहर देखा नहीं, महाराष्ट्र में भी कहीं होता होगा, पर राजस्थान में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है, मानस्तंभ, हाँ भाई मानस्तंभ है सामान्य। अब इसमें बारीक से बारीक चीज के बारे में बताया जाता है, जैसे आप विवाह करने के लिए करें, बाहर से देख लिया फोटो, हाँ कैसी है कन्या, हाँ ठीक है देखने में सुंदर है, बाहर से सब अच्छी लग रही है, ये सब क्या बात हो गई, देखने में आपने फोटो देख लिया, फोटो अच्छी लग रही है, हाँ भाई कहाँ तक पढ़ी है, हाँ एमए पढ़ी है, ये क्या हो गया, सामान्य। अब आपने सोचा कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा, उसको घर में लाके जिंदगी भर रखना है, कहीं फटी नहीं तो फिर आपने क्या किया, अड़ोस रिश्तेदारों से, आपस में, समाज में, पड़ोसियों में पता किया भैया नेचर कैसा है, किस स्वभाव की है, उन्होंने बता दिया शांत स्वभाव की है, पढ़ने में भी अच्छी है, समाज में कैसे, सहेलियों में बता दिया भाई कैसा नेचर है, मिलनसार है, मिलनसार है, और क्या करती है, भोजन बनाना अच्छे से जानती है, गाना जानती है, भजन जानती है, आहार देने में जब भी साधु आते हैं वो आहार देती है, मंदिर में पूजा करती है, क्या हो गया संबंध, अभी नहीं हुआ, अभी तो आप नौकरी लेंगे, नौकरी क्यों नहीं करती, गाड़ी चलाना जानती है, ये थोड़ी पूछे, तो पहले पूछते थे, अब क्या पूछते हैं, हाँ भाई नौकरी करना जानती है, सर्विस कर, गाड़ी चलाना जानती है, कौन सी, 2 व्हीलर की 4 व्हीलर, दोनों जानती, बस ठीक। मंदिर तो बाद में अपन एडजस्ट करेंगे, मंदिर का क्या है, बख्तावर कोई जरूरी नहीं है, चलो गाड़ी चलाना जानती है, नौकरी कर रही है, भोजन बनाना नहीं, कोई बात नहीं, भोजन तो बना लेगा, कोई भी बना लेगा। उसकी मम्मी क्या करती है, घर में बैठी रहती है, पोता पोती पाल लेगी और भोजन बना लेगी, उसको सर्विस में जाने सही है, ये क्या हो गया, ये पूरा सूक्ष्म रूप से हमने जान लिया, अंदर की बात जो होती है वो क्या हो गई, सूक्ष्म रूप से। इसी तरह से पापों के बारे में समझे कि बाहर से पाप का कैसा है, अनुव्रत का अर्थ है पूर्ण रूप से त्याग नहीं हुआ, सिर्फ रहस्य में रहते हुए, क्योंकि आपको दुकान पर जाना ही पड़ेगा, भोजन आपको बनाना ही पड़ेगा, समाज में भी व्यवहार आपको करना पड़ेगा, हर व्यक्ति समाज में अलग अलग प्रकार का है, उसके साथ में आपको यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा, समाज में भी व्यवहार निभाना पड़ेगा, रिश्तेदारों में भी निभाना है, तो आपको हर प्रकार का व्यवहार निभाने के लिए आप हमेशा सत्य नहीं बोल पाओगे, ऐसी परिस्थिति आप लोगों की आप हमेशा पूरा सत्य नहीं बोल सकते। तो फिर आपके लिए क्या बता दिया कि आप कम से कम ऐसे कार्य को करो जिससे हिंसा कम से कम हो, कम से कम झूठ बोलना पड़े, और चोरी तो सामान्यतः सबका त्याग ही होता है,
लेकिन जब सब्जी वाला बाहर खड़ा है और अब मेरे पास मेरे अलमारी में ताला लगा हुआ है, अब उनका क्या पड़े, उनके कपड़े हैं इनके, अब क्या करेंगे अपन, जेब में से बाद में बोल देंगे हाँ निकाल लिए थे मैंने पैसे। अब वो जानते हैं कि अगर मैं अभी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, पारा भाई, इसलिए बोलो मत भाई। क्या होता है, वहां से निकाल लेते, बेटे के पास के पड़े हुए थे, तुरंत निकाल करके सब्जी वाले को दे दिए। टंकी वाला आ गया, गैस की टंकी आई, अब आपके पास पैसे इधर उधर थे, करते हुए लोग सवाल, मैं घर में नहीं रहती, मैं यहीं रहती, गैस की टंकी आ गई, अब एकदम से टंकी वाला आए, अब क्या करें, अब पैसे इधर, मेरी अलमारी उधर है, मैं इधर रसोई में काम कर रही, पास में कमरा उठा और वो मेरा कमरा दूर है, अलमारी में ताला लगा है, कुछ भी है, तुरंत उठा करके फटाफट गैस की टंकी वाले को निपटा दे, भैया सब्जी जल जाएगी, अब ज्यादा टाइम है नहीं, मैं अलमारी खोलूं फिर निकालूं फिर इधर करूं, इतनी देर में सब्जी जल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट निपटा के अपन काम कर लेते, ऐसे करते ही नहीं। तो वह तो इसलिए क्या कह दिया, तो इसलिए आपके लिए इतना ही आप कर सकते हो कि किसी का ताला तोड़ करके, घर में तो आपका व्यवहार चलता है, इसीलिए आपका स्टूल चोरी आप करते ही, और लेकिन सूक्ष्म चोरी कैसी, किसी के दूसरे के घर में जा करके दूसरे का ताला तोड़ना, कि कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पर्स में से ले लेना, वो सब चोरी आपके लिए क्या होती है, क्या, ठीक है। हाँ, क्या बात हो रही भाई, अब समझ लो इस चीज को कि अब इसमें लिख दिया विगत व्यवहार, दोनों सब कुछ सूक्ष्म रूप से आपका त्याग नहीं हो पाएगा, केवल स्थूल रूप से होगा। और क्या है इसके बाद, इसके बाद तीसरा है काम या खुशी, तो खुशी में आपका कितना त्याग होगा, अपने पतिदेव को छोड़कर जितने भी पुरुष हैं वे पिता और भाई के समान होंगे, इतना त्याग होगा, ठीक है। अपने इतना आप कर सकते हो कि नहीं, एक व्यक्ति की आपके लिए मर्यादा है, तो इतनी मर्यादा, तो इसीलिए आपको पूर्ण त्याग तो नहीं कहलाएगा, इसको कहते हैं स्वाधार संतोष व्रत, वो आगे आएगा, मैं अभी संक्षेप में आपको समझा रही, तो वह आपका पालन होगा। इसके बाद कौन सा है, पूछा गया, तो परिग्रह में भी आपका पूर्ण परिग्रह का त्याग, कुछ आप उसमें लिमिट कर लोगे कि इतना मकान, इतनी दुकान, इतने जेवर, इतने कपड़े, ये सब लिमिट कर लो, तो जो आप लिमिट कर लोगे उसको क्या कहेंगे, वह अपना होगा स्थूल व्रत, ठीक है। तो यहीं पर इतने यही बता रहे हैं कि इन 5 चीजों का एक देश त्याग, 5 पापों का एक देश त्याग होता है, उसका क्या होता है, उसका अनुव्रत। यह अनुव्रत छोटा है, लेकिन इसमें भावना ये रहती है क्या, कि हम भी महाव्रती बने, भावना होती है, बिना भावना के कोई काम नहीं होता, भले आप श्रावक के व्रत का पालन कर रहे, लेकिन भावना क्या होती है कि हाथ में कभी मेरे पीछे कमंडल आए, मैं पूर्ण त्याग करूं, अभी मेरी असमर्थता है, मेरा घर में दायित्व है, बच्चे हैं, कोई परिस्थिति है, इसके कारण मैं अभी घर का त्याग नहीं कर सकती। लेकिन मैं भावना क्या बनानी चाहिए, भावना हमेशा उत्कृष्ट यह रखो कि हाथ में पीछे कमंडल, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, भावना यही रखना। भले आप श्रावक के व्रतों का पालन करो, पर भावना में रखना है कि मुझे महाव्रत धारण करना है, भावना हमेशा उत्कृष्ट। भले ही अपन क्या कर रहे हैं, कार्य अपना कर रहे हैं छोटा, लेकिन भाव बड़े रखो, भाव में कमी मत रखो। अगर आपकी भावना ऊंची हुई और आप वर्तमान में कार्य थोड़ा कम कर रहे हैं, तो भी एक दिन उस भावना को लगातार खाते खाते आपका जिस भावना के योग्य आप अपना कार्य सोच रहे हो, वह कार्य भी हो जाएगा। और अगर हमने परिणाम भावना नीची रख ली, तो कभी भी ऊंचाई तक बढ़ नहीं। इसीलिए ऊंची सोच होना चाहिए। ऊंची सोच मतलब
कभी भी जिस लेवल का आप काम कर रहे हो उस लेवल की सोच कभी भी मत रखो। हमेशा उससे अपर लेवल की सोच आपकी होगी तो आप एक दिन आगे बढ़ते चले जाओगे। और अगर हम लोअर लेवल की सोच रखेंगे तो क्या होगा, हम कभी या तो वहीं स्थिर रह जाएंगे या फिर कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारा सबका लक्ष्य है मोक्ष, है कि नहीं है? तो लक्ष्य हमारा यही रखना कि मैं कब परमात्मा बनूंगा, कब मैं वेदी में विराजमान होगा। हमेशा जब भी आपको खाली समय मिले, जब भी भगवान के दर्शन करो तो भगवान मुझे आपकी तरह ही बनना, मैं क्या कर रहा हूँ ये बात अलग है, मेरी भावनाओं में हमेशा मोक्ष ही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ दिखना। दुख खाओ, कमर खाओ, गोई रहो, सुई गमनम, समाय मनम, जितनी संपत्ति हो। हमेशा मुझे तो भगवान आपकी संपत्ति चाहिए, जो आपने प्राप्त किया वही चाहिए। कभी भी भावनाओं में कंजूसी, कोई पैसे नहीं रखते दुनिया में भावनाओं, लेकिन इन भावनाओं के बल पर इतना उत्कृष्ट मिल जाता है कि जिसकी तुलना भी हम नहीं कर सकते। एक अकरत पुण्य था, उसकी कहानी सुनिए। अब महाराज को अंदर आहार दे रही उसकी माँ, वो कहाँ खड़ा है, उसने सिर्फ अनुमोदना की, माँ मेरी हिस्से की खीर भी दे दो, कोई बात नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन महाराज का आहार अच्छे से होना चाहिए। तो उसकी इतनी सी भावना, उसने कुछ नहीं दिया, छोले के कपड़े भी नहीं बदले, लेकिन भावना कैसी थी उसकी, महाराज का आहार बहुत अच्छे से हो जाए, बड़ी पुण्य से, बड़े हमारे सौभाग्य से आने मुनिराज हमारे चौके, हमारे पास वैसे खाने को कुछ नहीं रहता। आज देखो कितना सौभाग्य कि हमको मिल भी गया कुछ बनाने के लिए, खीर भी बनाने को मिल गई और महाराज भी आ गए, तो महाराज को ही दे मुझे कुछ भी ऐसी निष्प्रयता। तो उसके कारण, सिर्फ उतने पुण्य के कारण वो धन्य कुमार बन गया। सोचो भावनाओं की कितनी कीमत है, समझने की बात है। इसीलिए भले ही हम अनुव्रत के बारे में पढ़ रहे, लेकिन भावनाओं में महाव्रत होना चाहिए। हर पल आपको लगे कि कब वो दिन आएगा, वो घड़ी कब आएगी, हाथ में तुलसी कमंडल, चल पड़ूंगे मोक्ष मंगल। ऐसे हमेशा अपने मन में यही भावना, यही विचार रखिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक है, दूसरा लक्ष्य है। तो आप भले ही द्रव्य से वैसा नहीं कर पा रहे, लेकिन भावना ऊंची बना करके रखिए। तो देखिए इसमें उन्होंने यही बताया है मुख्य रूप से कि इसमें हमारा स्थूल रूप से त्याग होता है, श्रावकों का स्थूल रूप से त्याग होता है, पूर्ण त्याग वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वे पूर्ण त्याग नहीं कर सकते। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, श्लोक नंबर 3। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अब शिष्य ने प्रश्न किया, ठीक है आपने बता दिया अनुव्रत छोटा होता है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब 5 अनुव्रत होते हैं, तो मुझे पहले अनुव्रत का स्वरूप बताइए, कैसा होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक धारण कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले अनुव्रत का स्वरूप इस कारिका में बता रहे। संकल्पात् कृतकारित मननाद् योग त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यद्गाहुः स्थूलवदादि विरमणं निपुणः संकल्पात् कृतकारित मननाद योग त्रयस्य चरसत्वान् नाहिनस्ति यद्गाहुः स्थूलवदादि विरमणं निपुणः। अब इसमें क्या कहा गया है, इस चीज
चीज को अपन समझेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसमें बताया। अब देखिए फिर आचार्य जी ने शब्द चेंज कर दिए। फिर उन्होंने अहिंसा व्रत का दूसरा पर्यायवाची यहाँ पर यूज किया है, स्थूल पदार्थ विरमणम। क्या लिखा है? स्थूल पदार्थ विरमणम। पंचमी विभक्ति लगाइए इसमें कि स्थूल वद से विरमण। ये क्या है? कौन सा व्रत हो गया? अहिंसा व्रत। तो इसमें क्या बताया है? संकल्पात, पहला शब्द देखिए, संकल्प पूर्वक और कृत कार्य। कृत मतलब स्वयं किया गया, कार्य मतलब दूसरों से कराया गया, और मनना, मनना यानी अनुमोदना, मनना यानी अनुमोदना, कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक। फिर क्या लिखा है? योग त्रयस्य सर्वान। योग मतलब क्या? मन, वचन और कार्य। ठीक है, ये त्रयस्य यानी 3 योगों से चर सत्वान। चर सत्वान यानी जीव, जो भी चलने वाले जीव है, त्रस जीव। चर जीव कौन से कहलाते हैं? त्रस। जो भी त्रस जीव है, चर मतलब त्रस, सत्वान यानी जीव। जो भी त्रस जीव है, ना हिनस्ति मतलब उनकी हिंसा नहीं करता है। जो यद आहु यानी कहा गया है, उसके क्या कहा गया है? स्थूल पदार्थ विरमणम मतलब अहिंसा व्रत कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है? निपुण। निपुण यानी जो इसका पालन करने में निपुण है, वो कौन है? अनंत प्रभु, सिद्ध प्रभु जो। तो अनंत प्रभु के द्वारा कहा गया है इसको अहिंसा व्रत। यहाँ पर स्वरूप कौन कह रहा है? अनंत भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा ही कह रहे हैं आचार्य परमेश जी अपने मन से। अब देखिए बहुत सुंदर इसमें व्याख्या की गई है। देखिए 4 प्रकार की हिंसा होती है। कौन कौन सी होती है? संकल्पी, पहली कौन सी होती है? संकल्पी, फिर आरंभी, फिर उद्योगी, फिर विरोधी। 4 प्रकार की हिंसा होती है। तो इसमें सबसे पहले तो बताया है, हाँ 4 प्रकार की कौन सी हो गई? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और 4 प्रकार की हिंसा होती है। और उसमें से यहाँ पर कौन सी हिंसा के बारे में कहा गया है? संकल्पी, पहली वाली हिंसा। तो ये 4 प्रकार की हिंसा को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली हिंसा कैसे होती है? हम संकल्प, अब ये चींटी यहाँ पर जा रही है, मुझे इसको मारना है, ये क्या हो गया? संकल्प हो गया। मैं इसको मारूंगी, ये क्या हो गया? ये इसका संकल्प हो गया। यहाँ पर जीव जा रहे हैं, एक मच्छर है, मुझे इसको मारना है, ये क्या हो गया? इसको संकल्प। भले तुमने मारा नहीं उसको, लेकिन तुमने मन में क्या सोचा? मुझे इसको। यह भाव भी बन गए तो आपका अनुव्रत भी नहीं रहा। समझ में आएगा? ऐसे भाव भी यदि आपके बन गए कि मुझे इस जीव को मारना है, तो ये क्या हो गया? तो आपका अनुव्रत चला गया, अनुव्रत रहा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि संकल्प नहीं करना। पहली बात क्या है? किसी भी जीव को मारने का संकल्प करना कि मैं इस जीव को मारूं, तो ये क्या हो गया? यह संकल्प। तो ऐसे संकल्प को कौन नहीं करता? जिसका अहिंसा व्रत है वह ऐसे संकल्प को नहीं करता। ठीक है। दूसरा, कृत मतलब स्वयं किया हुआ। ठीक है, कृत मतलब स्वयं किया हुआ, और कारित मतलब दूसरे के द्वारा कराया हुआ, और मनना, मनना मतलब अनुमोदना किया हुआ। अब कृत का मतलब तो क्या है?
स्वयं संकल्प करा मैं इस जीव को मारूंगा या मुझे इस जीव को भविष्य में मारना है, ये क्या हो गया? संकल्प। और फिर कार्य ऐसा है, मैं तो नहीं करता हूँ हिंसा, तुम जाओ मच्छर की क्वारी ले आओ, चूहे मार ले आओ, ये सब चीजें तुम ले आओ, मैं नहीं लाऊं। ठीक है, क्या हो गया? दूसरे से करा कोई, मैं नहीं मारूंगा, तुम इस चीटी को मारो, क्या हो गया? हिंसा तो करे पर किसने? तुम मार दो, मैं नहीं करूँ, ये क्या हो गया? उसके बाद अनुमोदन। अब यहाँ पर बहुत सारे जीव उत्पन्न हो गए और कोई व्यक्ति आकर के उनको मारा, हम यहाँ बैठे देख रहे, तो हमने कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने बहुत अच्छा कर दिया, इतने सारे जीवों को मार दिया तुमने, अच्छा किया, क्या हो गया? तो ना तो स्वयं करना है, ना किसी से कराना है और ना अनुमोदना करनी, किसकी? संकल्प की। संकल्प जो है उस संकल्प को ना स्वयं करना, ना दूसरे से कराना और ना अनुमोदना करना, ये पूरा, और मन से भी नहीं करना, वचन से भी नहीं करना और शरीर से भी, तीनों से। मन में भी यदि आपने सोच लिया मुझे इस चींटी को मारना, मन में सोचा है, करा नहीं कुछ, तो मन से भी हिंसा हो गई, अनुव्रत नहीं रहा, और वचन से कह दिया क्या? मुझे इस चींटी को मारना है, वचन से मारा नहीं, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए उन श्रीपाल ने क्या किया, वचन से तो कहा था मारो मारो, कहा था कि नहीं, और कहने मात्र से उनको मृत्युदंड मिला कि नहीं, और वो बचे क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वचन से कहके छोड़ दिया, इसीलिए उनका भी ऐसा ही हुआ, उनको मृत्युदंड मिला और बाद में। तो इसलिए सिर्फ वचनों से कहने के भी कारण कितना बड़ा पाप का बंध हुआ कि, तो इसलिए वचनों से भी किसी जीव को मारने का संकल्प, और अगर अपन ने क्या किया, वचनों से भी कह दिया, उसके बाद तो साक्षात उसको कर लिया, तो क्या और भी ज्यादा, जब आपने पूरा कर लिया तो फिर वो तो पाप पूरा ही हो गया। मन से एक बार क्या है, उसका कोई आपका समाधान हो सकता है, मन में यदि विचार आया और आपने वचन और काय से नहीं किया, तब तो उसका फिर भी उतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन वचन से कह दिया तब पूरा पाप ज्यादा लगेगा, और आपने काय से पूरा ही जीव को मार ही दिया, तो फिर क्या होगा? तो पूरा पाप चढ़ ही जाएगा, क्योंकि अभी तक जीव जिंदा था, क्या हुआ था? मन में हमने विचार किया, तब तक जीव के प्राण गए नहीं, जिंदा था। वचन से हमने बोला तब भी जीव जीवित था, लेकिन जब हमने काय से उसको हिंसा करी भी, तो फिर तो उसके प्राण निकल गए, तब तो और भी ज्यादा पाप का बंध, बहुत ज्यादा पाप। तो इसलिए अपने को क्या करना है? संकल्प नहीं करना, कृत भी नहीं, कारित भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, और किससे नहीं? तीनों, मन से नहीं, वचन से नहीं और काय से। किसी भी प्रकार से, किसी भी योग से किसी भी जीव को मारने का संकल्प नहीं करना, ये क्या है? यह है अनुव्रत। ठीक है, अब आप सुनिए, 4 प्रकार की हिंसा होती है। पहली हिंसा होती है संकल्प की, वो आपको समझ में आ गई सबको? ठीक है, किसी भी जीव को मारने का संकल्प नहीं करना, वो क्या है? दूसरी कौन सी बताई थी? आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब यह है, आप लोग करते हो षट क्रिया वाला हंसी मसी कृषि आदि व्यापार करते हो, तो एक वह उसमें भी हिंसा होती है, और आप लोग करते हो पंचसूना का व्यापार, तो उसमें भी हिंसा, तो वह आप उसमें भी आप चाहो तो देखभाल करके जीवों को व्याधना नहीं हो, इस तरह से अपना व्यवहार करो। जिस व्यापार में ज्यादा हिंसा हो रही और जिस भोजन को पकाने से ज्यादा हिंसा हो रही, जैसे कंद आदि हैं, फूल
गोभी है, इन सब्जियों को पकाने से हिंसा, आलू को पकाने से हिंसा होगी। तो ऐसी चीजों को अगर आप इनका भोजन बनाओगे, ऐसी चीजों का जिनमें हिंसा हो रही, तो क्या होगा, आपको पाप ज्यादा लगेगा। तो ऐसी चीजों को जिनको बनाने से निगोदिया जीवों का घात होता है प्रतिपल, ऐसी चीजों को भी बनाना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसमें और जो बना भी रहे तो उसमें भी जैसे भिंडी की सब्जी है, अब उसमें थोड़ा सा भी आपसे मिस्टेक हो जाए बनाने में तो तुरंत जीव की हिंसा तो मिल लिया है। अगर आपने उसको गोल गोल बना ली तो क्या होगा, उसमें जीवों की हिंसा हो जाए। और आप लंबी में बनाओ, देखते हुए बनाओ, तो फिर जीवों से बचा जा सकता है। उन्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है भिंडी में विशेषकर। और भी चीजें हैं, और भी कई बार सब्जियां बारिश में ज्यादातर पत्ते की भाजियां हैं, तो उन पत्ते की भाजियों को बारिश में ज्यादातर खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार तो छोटे सूक्ष्म इल्ली तक आ जाती है उन भाजियों में लिपटी हुई, और वो सड़ी हुई भी रहती है। तो वो पत्ते की सब्जी को बारिश के मौसम में नहीं खाना चाहिए। इतना अपन ध्यान रखें कि जहाँ अपन चौके में भी अपने को लगेगा कि अनाज भी है, अब उसमें घुन लग गया और हमने तेज धूप में उसको डाल दिया, तो क्या होगा, सारे जीव। तो उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अनाज कैसे रखना है आपको, सब्जियां कैसे करनी है, फल भी कौन से खाने हैं, जिसमें अब अंजीर होता है, अंजीर में बहुत हिंसा होती है, तो ऐसे जिसमें जिन फलों में ज्यादा हिंसा होती है उन फलों को खाना, ये सब कौन देखेगा, ये सब अपने को देखना। तो आरंभ में भी हमें देखना। उसके बाद कौन सा आ गया, उद्योगी हिंसा। जो हम उद्योग कर रहे हैं, जो हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उस व्यापार में हिंसा कम हो, इतनी हिंसा नहीं हो कि हमें पाप ही पाप चढ़ता चला जाए। अब एक कथा आती इस संबंध में। एक महिला थी और उसका बहुत गरीब थी, पहले एक ही उसका बेटा था। तो अब बेटे ने क्या किया, ट्रैक्टर खरीद लिया और उससे सामान कुछ लाता ले जाता था। तो अब अचानक क्या हुआ, उसने लाखों रुपए लाकर घर में रख दिए। तो माता को शंका हो गई, क्या बात है, कैसे इतना सारा पैसा एकदम कैसे आ गया, कोई ना कोई रहस्य। तो अब एक दिन क्या किया उसने, बेटा कहीं बाहर गया तो ट्रक पर चढ़ गई। ट्रक पर चढ़कर उसने देखा तो उसको एक पर्चा मिल गया। उसमें क्या लिखा था, बड़ी लिखित माँ थी वो। उसने देखा कि इसमें लिखा था कि गाय को कत्ल खाने में ले जाने के लिए इतने पैसे दिए गए। अब वह बच्चा आया शाम को, तो माँ ने उससे बातचीत बंद कर दी कि हम जैन होकर के आप ऐसा काम कर रहे। उसने भोजन पानी का माने त्याग कर दिया कि मेरा बिल्कुल त्याग है, जब तक कि तुम ये व्यवसाय बंद करो और जाकर के मंदिर में नियम करो, तब तक मैं पानी भी मुंह में, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, माने का मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन इस पानी को भी मुंह से नहीं निकालूंगी, यह अन्न भी मैं नहीं लूंगी। फिर बेटे ने कहा कि नहीं, यह दूसरा पैसा और किसी तरह से उसको भोजन कराया और सारे व्यापार का त्याग कर दिया। उस जो व्यापार करता था उसका त्याग करके फिर वो सात्विक व्यापार शुरू किया। तो ऐसा कब होता है, जब हम दृढ़ परिस्थिति आती भी है और यदि हम सोचे कि नहीं पैसा आ रहा है तो अच्छा है, नहीं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं। अगर अन्याय का पैसा, अन्याय में चोरी का माल मोरी में जाता है, जितना अनिति से आप कमा लोगे तो आपके फिर क्या होगा, उतने शरीर में बीमारी हो जाएगी और अस्पताल में सारा, तो आपका शरीर भी खराब होगा और जीवन भी खराब होगा। इसलिए न्याय नीति से कमाया गया धन है, उसी से हमारा परिवार बढ़ता है और हम सुख शांति से जी पाते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उद्योग कैसा करना जिसमें प्राणियों की हिंसा ना, ऐसा उद्योग करना।
उसके बाद विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का अर्थ क्या है? विरोधी हिंसा का अर्थ यह है कि हम अपने घर पर शांति से बैठे, कोई व्यक्ति अचानक दरवाजे पर आ गया और वह हमको मारने के लिए आ, तो क्या करना पड़ेगा? तो गृहस्थ को फिर उस समय उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हो, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर एट ए टाइम वो लकड़ी लेकर के लाठी लेकर क्या है, तो हमको भी उसी हिसाब से उसको किसी तरह से रोकना पड़ेगा कि हमारे घर में, हमारे परिवार में वह मारे नहीं। तो उसमें क्या होता है? उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मारने का प्रयास नहीं कर रहे। तो वह विरोधी हिंसा, यदि उसको अब वह मारने के लिए आया, हमने भी उसका कुछ प्रतिकार किया, उसमें उसको चोट लग गई, तो फिर वो आपके लिए कैसा है? वह आपके लिए क्षम्य। लेकिन आप स्वयं होकर के किसी के घर पर लड़ने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि भारत की ये विशेषता है, वह कभी भी दूसरे देश पर अटैक नहीं करता। हाँ, कोई आ जाता है तो वो लड़ लेता है, लेकिन कभी आज तक उसने अटैक, तो अपने को तो ये करना ही है, अपन कहीं नहीं जाएंगे किसी को लड़ने के लिए, लेकिन कभी कोई बाय चांस आ गया तो अपने को अपनी रक्षा के लिए अपने किवाड़ भी बंद करेंगे, पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे कि नहीं करते हैं? जब बहुत ही कोई परेशान कर रहा है तो पुलिस में भी कंप्लेंट करते हैं, अपनी तरफ से भी उसको किसी प्रकार से निराकरण करने के उपाय करते हैं। तो वे उपाय आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं। न्याय नीति से उद्योगी हिंसा करना है और आरंभी हिंसा भी न्याय नीति से करना है। अब गेहूं ले आए, अब उसमें शोधन बराबर नहीं किया, रात में बैठकर लोग गेहूं साफ करते हुए देखा हमने इसी प्रकार, रात में बैठकर आपने गेहूं साफ किए, अब उसमें ध्यान से देखा नहीं और उसमें चींटियां वगैरह कोई भी चीज जीव लग गए और आपने उसको क्या करना है? तो ऐसा काम नहीं करना भले, लेकिन उसमें आपका पूर्ण रूप से तो नहीं, अपन अपनी कोशिश कर सकते हैं, फिर भी हिंसा होती ही है, पर यथासंभव प्रयास करना कि व्यवस्थित शोधन हो जाए जिससे जीवों की हिंसा। ठीक है, तो अब इसमें केवल एक प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, कौन सी? संकल्पी हिंसा। तो आप सब में से मेरे ख्याल से कोई भी संकल्पी हिंसा नहीं करता होगा, कोई भी नहीं करता, ठीक है ना? कोई भी नहीं करता संकल्पी हिंसा। कभी कदाचित अनजाने में, जैसे रात में सो गए, कहीं हाथ से कोई मच्छर मर गया, ऐसा हो जाता है। कभी अपन बैठे, कोई जीव आकर के शरीर से टकरा करके मर गया, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता। कई बार चलते चलते थोड़ा सा भी हमने असावधानी रखी तो कोई चींटी आदि मर गई, ऐसा भी हो जाता है। घर में भी दरवाजे का हमने ध्यान नहीं रखा, दरवाजे के बीच में कोई छोटे जीव छिपकली आदि मर गए, ऐसा भी हो जाता है। दरवाजे की संद में बैठी थी, नहीं ध्यान रहा, कोई जीव है, पतंगा है, वो बन गया, ऐसा सब हो जाता है। हो जाना, भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, भूल सबसे होती है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे भूल नहीं होती। लेकिन भूल हो गई, लेकिन अब क्या करना है? अब दोबारा भूल नहीं हो, इसका उपाय, इसके उपाय के लिए अपन चारित्रिक क्यों पढ़ रहे हैं भैया? रटने के लिए नहीं, हमसे जीवों की हिंसा हो जाती है, तो अब हम कैसे सावधान रहें जिससे हमसे जीवों का घात ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, इसी के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमारी सावधानी बढ़ जाए, इसी के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो समझने सबको आ गया? संकल्प पूर्वक मन वचन काया से, कृत कार्य अनुमोदना से किसी भी जीव का घात नहीं करना। जो ऐसा नहीं करता उसका क्या होता है? उसका अनुव्रत होता है। कौन सा? अहिंसा अनुव्रत होता है। और इसमें बहुत आया, उसमें भावनाएं आई हैं। इसमें तत्वार सूत्र में 5 भावनाएं याद है किसी को? बताओ। तत्वार सूत्र में अहिंसा अनुव्रत की 5 भावनाएं याद है किसी को? बताओ।
इसको याद नहीं है? वांग मनोबुद्धिया दान निक्षेपण समितिया लौकिक आत्म भोजनानि क्या है? वांग यानी वचन से, फिर मन से, वांग मनो बुद्धि, बुद्धि से, और बुद्धि मतलब मन वचन काया दोष, ठीक है? 3 प्रकार की बुद्धि होगी। तो वांग मनो बुद्धिया, आदान निक्षेपण समितिया लौकिक पान भोजनानि पंच। क्या करना है? वस्तु को उठाना और धरना, उसी में सबसे ज्यादा हिंसा होने की संभावना। वैसे तो इनका पूर्ण रूप से पालन महाव्रती करते, पर अंश रूप से आप भी कर सकते हो कि मन वचन काय से ऐसी क्रिया करना कि वस्तु को उठाने में, धरने में, उपयोग करने में जीव कहाँ है इसको देख ले, ठीक है? और आलौकिक पान भोजन, पान मतलब पेय पदार्थ और भोजन, पेय पदार्थ और भोजन के क्षेत्र में कैसे अच्छे से देखना कि कहीं पर जीव तो, ये भावनाएं कौन सी? यह 5 भावनाएं जिनको पाने से हमारा अहिंसा व्रत निरतिचार करता है। समझ में आ गई 5 भावनाएं? वचन से, पहले वचन से किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलना, फिर मन से भी विचार नहीं करना जीव की हिंसा का, जीवों की हिंसा का मन से विचार नहीं करना, वचन से विचार नहीं करना, और बुद्धियों के द्वारा वही बुद्धियों में वही 3 आ जाएंगे, और आदान निक्षेपण वस्तुओं को उठाना और धरने में विवेक रखना, कभी भी जीवों की हिंसा हो जाए ऐसा नहीं करना। और आलौकिक पान भोजनानि का मतलब है देख करके भोजन और पानी, पानी भी कैसा लेना है, छना कैसे छानना है, ये सब आगे आएगा। तो इसमें सिर्फ आपको भावनाएं बताई हैं कि इस प्रकार से ध्यान रखना है, केवल भावना नहीं भाना, उनका ध्यान भी रखना, ठीक है? तो अब इसमें अपन को समझ में आ गया कि अनुव्रत क्या होता है। इस अनुव्रत का आप सब पालन कर ही रहे, कर रहे हो कि नहीं? लेकिन अब जब अपने को पूरा स्वरूप पता हो गया, तो उस स्वरूप को पता होने के बाद पालन करना कुछ और होता है। एक बार तो हम पालन कर ही रहे, पालन तो सभी करते हैं। एक जैन श्रावक कभी भी ये भावना नहीं खाता कि ये जीव मर जाए, वो बचाने का ही प्रयास करता है। उसको जन्म से ही संस्कार ऐसे होते हैं कि कोई त्रस्त जीव जो उसको दिख रहा स्पष्ट, तो उस जीव को मारने का कभी भी वो प्रयास, तो बस इसमें इतना ही करना है और कोई विशेष बात नहीं है। और केवल श्रावक का 4 प्रकार की हिंसा में से एक हिंसा का ही त्याग होता है। कौन सी का? संकल्पी हिंसा मात्र का ही त्याग। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे हम तो कौन है, और अगर तीर्थ रक्षा के लिए आंदोलन करना, अब जैसे वो मुनिराज को, उसके बारे में भी अपन सब आंदोलन करने गए, तो वह भी तो विरोध है। तो विरोधी हिंसा का किसी भी श्रावक का त्याग समझ ले। अगर अपने घर में कोई आ रहा है लड़ने के लिए, तो उससे अपना बचाव करना, ये सब तो विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है आपका। अगर अपने क्षेत्र पर, अपने मंदिर पर कोई आपत्ति आ रही, अपने मंदिर में कोई आपत्ति आ रही, अपने मुनिराज पर आपत्ति आ रही, धर्म पर आपत्ति आ रही, तो उसके लिए आप लड़ सकते हो, उसमें कोई बाधा। जैन धर्म शूरवीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं, समझे? कायरों ऐसा नहीं है कि आपका मंदिर की नहीं, हम हमारा तो अहिंसा व्रत हो गया, अब हम मंदिर की रक्षा कैसे करेंगे? मंदिर की रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है? घर में भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो होता है सो होने दो, ऐसा नहीं। मंदिर में भी यदि कोई उपद्रव कर रहा है, तो आप विरोधी, आपका अनुव्रत है, तो आप विरोधी हिंसा कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, अपने तरीके से रोकोगे, उसको मना करोगे, उसको किसी प्रकार से कंप्लेन करोगे, यह सब अनुव्रती श्रावक कर सकता है। उसका त्याग सिर्फ जीव को साक्षात मारने का
लेना, आप यदि कोई तीर्थ की रक्षा करना है, सम्मेद शिखर की रक्षा करना है, गिरनार की रक्षा करना है, वो तीर्थ की रक्षा आप कर सकते हो, धर्म की रक्षा आप कर सकते हो, मंदिरों की रक्षा, आपका कोई क्षेत्र है, कोई स्थान है, जैसे छतरी बनी, अब छतरी पर मान लो 4-5 लोग घुस गए, क्या करोगे? अनुव्रत, अगर कोई अनुव्रती श्रावक है उस समय और 4-5 लोग वहां पर घुस गए तो क्या करोगे? वह उनको डांट सकता है, वह उनको कह सकता है आप बाहर जाओ, अगर वो कहता है तो उसका कोई दोष नहीं। अपनी घर की जैसे आप रक्षा करते हो वैसे ही ये मंदिर भी आपका है, तीर्थ भी आपके हैं, मुनि भी आपके हैं, आलिका भी आपकी है, चुल्लक भी आपकी, ये सब आपके ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। यदि उन पर संघ पर कोई संकट आता और कोई अनुव्रती श्रावक खड़ा है और संघ पर कोई संकट आया तो उसके लिए वह लड़ भी सकता है, उसके लिए उसको छूट है। यहाँ पर केवल सामान्य से इतना ही है, कोई जीव चल रहा है, अपने स्थान पर जा रहा है, उसका घात किसी भी प्रकार से नहीं करना, न मन से विचार करना, न वचन से करना और न अनुभव। ठीक है, इतना है, हम इसको एक्स्ट्रा नहीं ले भाई अनुव्रत है ये तो अब इसको तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसको किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, इसको कुछ बोलना, ऐसा नहीं नियम बना, ये समझ लो। हम बिल्कुल एक्स्ट्रा में चले जाते, कोई अनुव्रती बन गया नहीं, अब आप मंदिर में मीटिंग में नहीं बोलोगे, अब आप घर में कोई विवाद होगा तो आप नहीं बोल सकते, ऐसा उसको हाई फाई नहीं करते। हाँ, हाई फाई के चक्कर में फिर कुछ भी नहीं होता। अनुव्रती का मतलब सिर्फ जितना ही है जितना आचार्य परमेश्वरी ने लिखा है, अपन अपनी तरफ से दिमाग मत लगाओ, जो उन्होंने लिखा है उसका श्रद्धान करो और उतना ही नियम। धर्म बहुत इजी है लेकिन हम उसमें तरह तरह से ऊपर के आडंबर लगा करके उसको इतना हार्ड कर देते हैं कि फिर कोई धर्म ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए बहुत छोटा सा नियम है, कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको और इसके अतिचार के बारे में अपन कल देखेंगे। अनुव्रत के अतिचार, अभी आपको भावनाओं के बारे में बताया, कल इसके अतिचार के बारे में पढ़ेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की।